कथा के अनुसार महर्षि अत्रि और अनसुईया के पुत्र दुर्वासा बहुत ही क्रोधी स्वभाव के थे, लेकिन उनके अंदर ऋषि संस्कार बचपन से ही प्रबल थे और वह 5 वर्ष की अवस्था आते आते ध्यान साधना में लीन रहने लगे। दुर्वासा खुद महादेव के क्रुद्ध स्वरूप के रुद्र के अंश से उत्पन्न हुए थे। क्रोध ही उनके स्वभाव का मूल था। उनके पास तमाम ज्ञान होने के बाद भी वो क्रोध को त्याग नहीं सके थे। बड़े होते होते जब माता पिता ने देखा बालक के अंदर वैराग्य अधिक उत्पन्न हो रहा है, तो वह समाज की व्यवहारिकता को नहीं समझ रहा है। तब उन्होंने उनका विवाह ऋषि अम्बरीश की कन्या से करा दिया। ऋषि अम्बरीश ने अपनी कन्या के कई गुण बताए और ऋषि दुर्वासा ने माता पिता की आज्ञा मानकर उनसे विवाह कर लिया। ऋषि अम्बरीश दुर्वासा की क्रोधाग्नि को जानते थे, इसलिए पुत्री के साथ कोई अनिष्ट न हो इसके लिए भी वो चिंतित रहते थे। उन्होंने ऋषि दुर्वासा से पत्नी से कोई भूल हो जाए तो उसे क्षमा करने की प्रार्थना की। तब ऋषि ने उन्हें वचन दिया कि अपनी पत्नी के 100 अपराध क्षमा करते रहेंगे। गृहस्थ जीवन में कुछ बातें ऊपर नीचे तो होती ही रहती हैं। ऋषि दुर्वासा की पत्नी का नाम कंदली था, जो कि स्वभाव से कर्मठ और बहुत समझदार थी। वह हर एक बात का ख्याल रखती, लेकिन कभी कभी कुछ न कुछ हो ही जाता। लेकिन ऋषि ने उन पर कभी क्रोध नहीं किया। ऐसा होने से धीरे धीरे कंदली के स्वभाव में निश्चिंतता आने लगी। लेकिन एक दिन ऋषि कहीं से प्रवास कर कुछ देरी से आए। रात में भोजन के बाद उन्होंने विश्राम के लिए पत्नी से कहा, मुझे कल ब्रह्म मुहूर्त में ज़रूर उठा दें। मैं खुद भी कोशिश करूंगा, लेकिन थकान होने के कारण शायद ऐसा संभव ना हो। ब्रह्म मुहूर्त में ऋषिवर का ज़रूरी अनुष्ठान था। अगली सुबह कंदली ब्रह्म मुहूर्त में नींद तो खुली, लेकिन आलस के कारण वो खुद नहीं उठी और ना ही ऋषि को उठाया। सुबह सूर्योदय के बाद जब ऋषि की आंख खुली तो दिन चढ़ाया था। अपना अनुष्ठान ना कर पाने के कारण वो कंदली पर बहुत क्रोधित हुए और उन्हें भस्म हो जाने का श्राप दे दिया। ऋषि के श्राप से तुरंत असर हुआ और कंदली राख बन गई। ऋषि को इस बात पर बहुत दुख हुआ, लेकिन अनुशासन स्थापित करने के लिए उन्हें ऐसा करना पड़ा। जब कंदली के पिता ऋषि अम्बरीश आए तो उन्होंने अपनी पुत्री को राख बना देखकर बहुत दुखी हुए। तब दुर्वासा ऋषि ने कंदली की राख को पेड़ में बदल दिया और वरदान दिया कि अब से हर पूजा में अनुष्ठान जो है तुम्हारे बगैर अधूरी ही रहेगी। इस तरह केले के पेड़ का जन्म हुआ और कंदली का फल यानी केले का फल हर पूजा और प्रसाद में चढ़ाया जाने लगा। यही वजह है कि हर गुरुवार को इसकी पूजा भी होती है। तो उम्मीद करते हैं ये कहानी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। जय